नमस्कार दोस्तों, आप हमारे साथ देख रहे हैं। आपका स्वागत है आज शरद मिश्रा.com के 230 शो पे। 230 मार्केट शो में मैं हूं निशा पाठक। और इस शो में हम फोकस करते हैं मार्केट क्लोजिंग से पहले के स्मार्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पर। आज आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्स स्टैटिस्टिक, जिससे पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल क्लोजिंग आवर्स में क्या पोजीशन बना रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के का इंट्राडे टू क्लोजिंग आउटलुक कैसा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन का लेट सेशन एनालिसिस, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा और उसी डेटा के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, जहां डिसाइड करेंगे कौन सा स्टॉक बीटीएसटी या एसटीबीटी के लिए सुटेबल है। तो लेट्स तो व्यूवर्स, चलते हैं हम हमारे ये शो के क्लोजिंग से पहले क्लैरिटी देने के लिए, ताकि आप ओवरनाइट ट्रेड इमोशन से नहीं, डेटा के बेस पे ले। और चलिए जानते हैं शरद सर से कि डेटा क्या संकेत दे रहे हैं, कहाँ लॉन्ग या कहाँ शॉर्ट, या कौन से स्टॉक हम लोग बीटीएसटी के लिए कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो वेलकम सर। हम चलते हैं सर ऑप्शन लार्ज में। वेलकम सर, वेलकम बैक टू दी ऑप्शन लैब सर। जी जी निशा। तो देखिए निफ्टी का अगर देखेंगे निशा, तो इस वक्त जो सुबह डिस्कशन हुआ था, अ, यस सर। उसमें एक कैविएट ये था कि 25,155 के ऊपर ओपन होना चाहिए और एक पुल बैक आएगा 25,360 तक, 304 360 400 के जोन तक। आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। जो डेलो है, दोबारा लो टेस्ट हुआ, वो लो है 25,168 का। और जो बेसिकली आप देखेंगे तो 20 जनवरी का लो है, वो आज टेस्ट हुआ और एक पुल बैक आया। इस वक्त जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का, अगर आप ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करेंगे, तो 25,200 25,300 के जोन में पुट राइटर्स का प्लेसमेंट है। इस जोन में करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं। और इस जोन में अगर मैं 25,200 से 300 के बीच में कॉल राइटर्स को देखूं, तो समवेयर अराउंड 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मुझे कॉल राइटिंग में दिख रहे हैं। 25,200 25,150 25,100 पर कॉल राइटर्स अनवाइंड हुए हैं। मीन्स 25,200 का स्ट्राइक एक अच्छा बेस बन गया है पुट राइटर्स के लिए। नाउ इसीलिए देखिए 25,167 का लो सस्टेन हो रहा है। पिछले 1 घंटे में एक पुल बैक आया इस जोन से। और 25,100 का 25,200 का जो पुट राइटर है वो कन्विंसिंगली यहाँ पर प्लेस्ड है। आज 25,200 अभी जो है करीब 63,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं शॉर्ट कॉल में, जिसमें करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट आज अनवाइंड हुए हैं शॉर्ट कॉल में। मीन्स ये बेस बन रहा है। राइटिंग कहाँ चल रही है? राइटिंग सबसे ज्यादा चल रही है 25,400 25,500 पर भी राइटिंग शुरू हुई है। तो 25,400 पर सबसे ज्यादा राइटिंग है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। और यहाँ पर करीब 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है, पुट करीब 45,000 ही कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर पुट राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जोन 25,400 जो आज का डिहाई का जोन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है। बट मुझे लगता है कंसोलिडेशन हो सकता है। अब फ्रेश शॉर्ट्स तभी आएंगे जब ये 25,167 155 का जोन जो आज का डेलो है ये ब्रीच होगा, तभी शॉर्ट्स आएंगे। अदरवाइज हो सकता है बाजार कंसोलिडेट होकर के पुल बैक आए 25,560 25,580 तक का एक पुल बैक आपको देखने को मिले। निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी हमने निशान दी हुई है, एक्टिव है स्ट्रैटेजी, अभी चल रही है। अगर आपके पास हो डेटा तो आप दिखा सकते हैं। 25,400 का कॉल ऑप्शन, 25,000 का पुट ऑप्शन, ये ट्रेड निशा भी चल रहा है। इसको यस। हमने 25,400 का कॉल खरीदा है 397 पर, 615 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 293। और पुट खरीदा है 25,000 का, ये 249 पर खरीदा है, 385 का टारगेट है, 181 का स्टॉप लॉस है। 9,70,000 का कैपिटल डिप्लॉयड है इस ट्रेड में। ये करीब 11 बज के 40 मिनट पर सब्सक्राइबर्स को ट्रेड दिया गया है। और 12 बजे के शो में, आई थिंक 12:15 बजे शो हुआ था, उस पर भी मैंने इस ट्रेड को सजेस्ट किया था। राइट। सो ये ट्रेड बिल्कुल वैलिड है निशा, अभी अभी चल रहा है।
ओके। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें एक बार, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप दिखाएं निशा, तो यस। यहाँ 58,863, जो आज सुबह मैंने जोन डिस्कस किया था कि 58,715, 830, 860, ये जो जोन था ये सबसे बड़ा सपोर्ट जोन था। और मैंने कहा था इसके ऊपर कोई भी बाजार खुलेगा और सस्टेन करेगा तो बुलिशनेस रह सकती है। आज देखिए जो डे लो है वो है 58,823, मतलब एक बार 58,715, 860 के जोन में आया है। सुबह मैंने 58,700, 800 के पुट के जोन में स्ट्राइक्स पे पुट राइटिंग का भी एक बार एनालिसिस किया था। और यहां पर मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह की पुट राइटिंग है, ये अच्छा बेस यहां बन रहा है। और इस अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे 58,700, 800 को अभी, तो यहां पर देखिए करीब 9,000, 15,000, 17,000 के लगभग शॉर्ट पुट बिल्डअप है, और करीब 6,000 के लगभग शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। पुट राइटिंग कन्विंसिंगली 58,600, 58,700, 58,900, 59,000 के आसपास है। तो 59,000, 59,000 एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में बनने की कोशिश हो रहा है। अभी 59,900, 244 का स्पॉट है। ऊपर की तरफ 10 डे और 20 डे फॉलिंग मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है करीब 59,500 के जोन में, इसलिए एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर आप इसको कोलैबोरेट करें एक बार डेटा से, बैंकिंग कंस्टिट्यूएंट से, तो एचडीएफसी बैंक न्यूट्रल है, आईसीआईसीआई भी न्यूट्रल है, कोटक बैंक 1% ऊपर है, एक्सिस 1% ऊपर है, एसबीआई 1.6% ऊपर है। और अगर आप फिर वही देखेंगे पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं एक नॉच बेटर है, बैंक ऑफ इंडिया 5.5%, इंडियन बैंक 5.2%, बंधन प्राइवेट पीएसयू स्मॉल प्राइवेट 3.4%, आईडीएफसी 3.4, कैनरा बैंक 2.2, फेडरल बैंक 2%, बैंक ऑफ बड़ौदा 2%। तो इन सब में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, हैवी वेट्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो बैंक निफ्टी में कि यही एक प्रॉब्लम है कि लेगर्ड्स, जो हैवी वेट्स हैं वो लेगर्ड्स हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और निफ्टी का ट्रेड निशा मैंने आपसे शेयर किया है। अब अगर आप यस सर। चाहें तो जो ट्रेड हमने स्टॉक ऑप्शन का शेयर किया आपसे, वो आप दिखा सकती हैं। यस सर। तो मॉर्निंग में हमने डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक ऑप्शन ट्रेड दिया था, और जिसमें 1240 की कॉल थी। आपको 29 पे बाय करना था, और टारगेट प्राइस था उसका 52, स्टॉप लॉस था 11। 1200 की पुट थी डॉक्टर रेड्डीज में। ये फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों ही। फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट में 1200 की पुट आपको बाय करनी है 23 के प्राइस पे, और उसका टारगेट प्राइस होगा 48 और स्टॉप लॉस होगा 9 रुपीज। सो ये ट्रेड हमारा इंटैक्ट है अभी भी। बिल्कुल इंटैक्ट है। डॉक्टर अभी जो पुट है वो करीब 22 रुपए 80 पैसे का भाव पे चल रहा है, और जो कॉल है वो चल रही है 28 रुपए 15 पैसे के भाव पर। ओके। तो ट्रेड वेरी मच एक्टिव है। अगर आप डॉक्टर रेड्डी को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे स्पॉट को, तो एक अच्छा मूव है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो 1200 का रेजिस्टेंस है, 1215 के पास टू बी प्रिसाइज जो रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच होना जरूरी है आज। और 5.5% स्टॉक ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट करीब 21% ऊपर है, वॉल्यूम करीब 73% ऊपर है। पीसीआर अभी भी 0.6 है, अभी भी पुट राइटर्स के लिए काफी जगह है पुट राइट करके इसको ऊपर खींचने की। और लगातार देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बढ़ रहा है लॉन्ग साइड पर। मुझे लगता है बेस 1212 पे पहुंच गया इसका, 1212 के नीचे स्पॉट फिसलेगा तभी वीकनेस आएगी। इस जोन में अच्छी डिमांड है, एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो बिल्कुल मुझे लगता है निशा ये एक बार ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इन केस गिर जाता है, ये 1212 का जोन टूटता है सपोर्ट जोन, तो हमारे पास पुट से हमने हेज किया हुआ है ट्रेड को। तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है इस ट्रेड के अंदर, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेड है ये। तो आई थिंक इट इज बेटर पॉइस टू परफॉर्म ऑन आइदर साइड। जी। ओके सर। आप आप निशा दूसरे आपके पास अगर जो शेयर जो डिस्कस हम लोग ने किए थे सुबह भी स्टॉक्स यस बीटीएसटी सर। में, कल के जो बीटीएसटी थे जो आज सुबह हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, अगर आपके पास हो तो आप वो यस स्टॉक्स भी डिस्कस कर सकती हैं। यस सर। अगर आपकी परमिशन हो तो उन स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए हम हमारे अगले सेगमेंट में चलते हैं, एक स्टॉक क्लियर व्यू की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल निशा। एक स्टॉक क्लियर व्यू में सर हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे हमारे व्यूवर्स को। एक मिनट सर, मैं जी जरा खाली मिनट। बिल्कुल, टेक योर टाइम निशा, कोई दिक्कत।
ओके। सो सर हमने हमारे व्यूवर्स के लिए बीटीएसटी के लिए सर हमने निकाले शेयर सिलेक्ट किए है डॉक्टर रेड्डीज का। डॉक्टर रेड्डीज में हमारी बाई प्राइस आ रही है 1192 की, टारगेट प्राइस है 1230 और स्टॉप लॉस है 1118 का। एंड हमने एक और शेयर सर हमने सिलेक्ट किया है बीटीएसटी के लिए फॉर सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जिसमें बाइंग प्राइस है 3474 का विद अ टारगेट ऑफ 3630, स्टॉप लॉस है जी 3350 का। सेल जी इज अनदर स्टॉक, सेल हमने निकाला है जिसमें बाई करना है, बाई प्राइस है 152 का, टारगेट इज 161 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 143। एंड वी हैव एपीएल जी अपोलो। एपीएल अपोलो को जी बाय करना है 1970 पे विद अ टारगेट ऑफ 2075 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1900। तो ये जी, चार स्टॉक सर अपने बीटीएसटी के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए निकाले हैं। बिल्कुल तो इसके ऊपर आप कुछ अपनी बिल्कुल राय देंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल निशा। तो देखिए, सबसे बड़ा 5 स्टार ट्रेड आज बनता है बीटीएसटी का आईपीएल अपोलो का। तो अच्छी स्ट्रेंथ है निशा आईपीएल अपोलो में इस वक्त आप देखेंगे। और डायनेमिक्स भी इसकी बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक ये पर्टिकुलर काउंटर 5.5% ऊपर है। जिस तरह का देखिए, आज पीसीआर 0.61 है, ओपन इंटरेस्ट 10% ऊपर है, डिलीवरी भी 3% ऊपर है। और जिस तरह की इसमें आज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और शॉर्ट पुट बिल्डअप है, आई थिंक जो 1960 का स्पॉट है वो ब्रीच हुआ है, एक ब्रेकआउट आया है, 1984 का भाव है। जब मैंने सजेस्ट किया था, देखते देखते 1% ऊपर चला गया है। जो आपने भाव दिया उसके भी 1% ऊपर चल रहा है निशा ये। ओके। और आई थिंक बहुत अच्छा बिल्डअप है। और नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं कंपनी के। ये भी इसको सीधे सीधे फायदा मिल रहा है। जो नंबर्स क्लॉक हुए हैं निशा, जो नंबर्स आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, Q3 का जो रिजल्ट्स आए हैं, रिकॉर्ड सेल्स, प्रॉफिट और कैश, ऑपरेटिंग कैश कंपनी ने क्लॉक किया है। और एक स्ट्रांग ग्रोथ है। एक आई थिंक आने वाले क्वार्टर्स में भी ये ग्रोथ सस्टेन रह सकती है। तो अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर ये कल 2067 का जोन भी तोड़ दे, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास के कब ऊपर बस निकलने ही वाला है। ऑल टाइम हाई ही इसका करीब 2000 का है, उसको ब्रीच करने वाला है। और आई थिंक इट कैन बी वेरी गुड बाय। सेकंड, सेल का डिस्कशन हुआ था। तो देखिए, सेल जो मैंने डिस्कस किया था कि ऑल टाइम हाई इसका 152 के पास है। माफ कीजिएगा, जो स्विंग हाई है 152 के पास, एक जोन में ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेटिंग पैटर्न है। 152 के पास एक रेजिस्टेंस है। और लेकिन जो डायनेमिक्स है, जो स्टैट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि आज जो डिलीवरी है, फॉर स्ट्रांग डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है निशा इसके अंदर। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, माफ कीजिएगा, डिलीवरी नहीं, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है इसका। तो और पीसीआर 0.76 से अभी भी पुट राइटर्स के पास अच्छा स्कोप है। और बेस बन गया 150 के पास। आई थिंक ये जो जोन है 152-53 का, जो इसका सप्लाई जोन है, ब्रीच हो जाएगा। और ब्रीच होकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो आपने टारगेट्स दिए हैं, जो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है, वहां तक आई थिंक 160 तक, ये बिल्कुल 156 160 तक आपको बिल्कुल एक टेस्ट कर सकता है इन जोन्स को। ओके। थर्ड, आपने सुप्रीम इंडस्ट्रीज का जिक्र किया। बिल्कुल, सुप्रीम इंडस्ट्री एक्सट्रीमली स्ट्रांग। आज एक बुलिश इंगल्फिंग पिछले 3 दिन के कैंडल्स की कर रहा है ये स्टॉक। गैप अप ओपन था, ओपन टू लो ट्रेड कर रहा है। और आई थिंक जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है। यहां पर भी आप देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर जी 4% स्टॉक ऊपर है। और करीब 4.6% ओपन इंटरेस्ट अप है। डिलीवरी कम से कम 100% अप है। पीसीआर 0.99 है। मिस पुट राइटर्स हैं यहाँ पर। और आई थिंक ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, 3450 3455, ये जो स्पॉट का जोन है बहुत स्ट्रांग है, सपोर्ट है। आज जैसा मैंने आपको बोला, एक बुलिश गल्फिंग है यहाँ पर। पिछले 3 दिन के कैंडल को इनगल्फ करके क्लोज कर रहा है। आई थिंक जो आपने टारगेट दिया है 3600 3630, एक्सट्रीमली लाइकली है कि जोन में आपको आता हुआ दिखाई दे स्टॉक। 3555 से लेकर 3630 तक के जोन में आपको कल या परसों में स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदर देन दैट, डॉक्टर रेड्डी, देखिए आपने जिक्र किया, एक अच्छी स्ट्रेंथ है डॉक्टर रेड्डी में। uh, जो स्ट्रक्चर है, आज 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है। ये क्लासिकल पैटर्न होता है एक बुलिश ब्रेकआउट का। तो 1190 का सपोर्ट है। आई थिंक जो पुल बैक आएगा वो करीब 50-60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1240 पर प्लेस्ड है। वहां तक का एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है। डेरिवेटिव स्टैट्स भी काफी स्ट्रांग है।
करीब 21% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, वॉल्यूम करीब 77% प्लस है, पीसीआर 0.6 है, यहाँ पर अभी भी पुट राइटर्स के लिए अच्छा स्कोप है। और कंसोलिडेट कर गया आज स्टॉक करीब सेकंड, आप देखिए पूरे दिन भर में करीब 1218 के 1218 1210 इस जोन के सपोर्ट से, इस जोन पर अच्छी डिमांड है, इस डिमांड जोन के सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है लॉन्ग साइड पर। आई थिंक जो ब्रेकआउट आएगा 1225 के ऊपर, वो एक ऊपर की तरफ टारगेट्स लेकर के जाएगा, और आई थिंक इट माइट बी वेरी गुड ट्रेड। 1240 तक का व्यू तो मुझे साफ दिखता है, जोन के ऊपर निकलेगा देन विल अगेन डिस्कस इट। राइट नाउ आई पुट अप ए ट्रिगर फॉर 1240 और सपोर्ट इज 1190, और मैंने इसके लिए स्प्रेड बना करके दिया हुआ है। इफ इन सम इवेंचुअलिटी निफ्टी में कुछ प्रॉब्लम आता है, स्टॉक गिरता है, तो अब भी हमारी पोजीशन हेज रहेगी, तब भी हम एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर के स्ट्रेट से निकलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये सारे ट्रेड्स हैं। एक स्टॉक और है निशा जो मैंने नहीं दिया था, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, सोना कॉम। यहां पर एक अच्छा बिल्डअप है, लगभग पिछले 10 दिन के कैंडल को इनगल्फ कर रहा है ये, और आज 10 डे 20 डे के ऊपर क्लोज हो रहा है। आई थिंक इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लिख लीजिए निशा। ट्रेड सेटअप हम नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपको ऐसे वर्बली ट्रेड सेटअप दे रहा हूं। तो 470 का भाव है, इसका जो डिमांड जोन है वो है 445। आई थिंक यहां से भी करीब 5% ऊपर का डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, जो है 495, और ऑन हायर साइड दिस इज 520। तो ये दो जोन्स हैं जहां मुझे लगता है स्टॉक कैन गो, यहां पर जा सकता है। एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, डेरिवेटिव्स डेटा में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और अगर सोना काम को देखे 6% स्टॉक अप है, जब सुबह से मैं देख रहा था इसको फर्स्ट हाफ से, तो वो उस वक्त 4 और 3.5% अप था, स्ट्रेंथ बढ़ती गई। मेरे स्कैनर में नहीं आया स्टॉक, क्योंकि मैं यूजुअली स्टॉक्स को जब तक वो मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस नहीं होते कंफर्टेबली मैं रेकमेंड नहीं करता। बट ओपन इंटरेस्ट बहुत, अब डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रांग है, इसके डेरिवेटिव स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है। 30% ओपन इंटरेस्ट अप है निशा, 16,400 के लगभग ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम करीब 48% अप है, ओके। पीसीआर 0.69 है, मतलब अच्छा पुट राइटर का स्कोप है। आई थिंक इट कैन बी वेरी गुड बेट। विव्याप के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 2.5%, तो मुझे लगता है बिल्कुल वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड करने में स्ट्रेंथ रहती है, तो बिल्कुल एक स्ट्रेंथ है। पुल बैक हो सकता है क्योंकि काफी ऊपर जा चुका है, और अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर देखें तो थोड़ा ऊपर निकल गया है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ है। अगर हम अपने डिमांड जोन को पकड़े 446, तो बिल्कुल एप्ट है ये रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है 495 520 इस जोन तक का एक पुल बैक निशा एक्सट्रीमली लाइकली है, तो ये हो सकता है। 2 मिनट बचे हैं शो ओवर होने में, आप चाहें तो अपने परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। मैं एक बार परफॉर्मेंस निशा का आप कहें तो आप निफ्टी ऑप्शन का परफॉर्मेंस दिखाएं एडवाइजरी का, और मैं आपको उसके ऊपर एक दो राय दे देता हूँ व्यूअर्स को। यस सर, श्योर। तो देखिए निफ्टी ऑप्शंस एडवाइजरी का जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, ये ट्रेड्स यूजुअली जो लिए जाते हैं ये एक्सट्रीमली वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेड्स होते हैं विद ऑल डेरिवेटिव्स डेटा, लॉट ऑफ एल्गोज आर यूटिलाइज्ड इन दिस, which I have prepared for advisory purposes and for training purposes। और ये प्रॉपर रिस्क मिटिगेटेड ट्रेड सेटअप्स होते हैं। इसके अंदर आप देखिए, हम एक बार बाय करते हैं कॉल, फिर एक पुट बाय करते हैं, और एक स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ फॉलो करते हैं। किसी एक लेग पर जब टारगेट आता है, दूसरे लेग पर साइमल्टेनियसली स्टॉप लॉस आता है। इन 10% केसेस इवेंचुअलिटी अगर ऐसा नहीं होता है, किसी जगह पे स्टॉप लॉस पहले आता है या टारगेट पहले आता है, तो टारगेट पहले आने, अगर किसी एक लेग पे पहले आ जाता है, तो हम दूसरे लेग को स्टॉप लॉस से पहले ही काट कर अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं। अगर किसी एक जगह स्टॉप लॉस पहले आने लगता है, तो वहां पर मुझे ट्रेड सेटअप को ट्विक करना पड़ता है, वो एक रिस्क होता है ट्रेड में, और वहां पर मैं ट्विक करके रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर करके दोबारा एक बार रिवाइज स्टॉप लॉस देता हूँ और रिवाइज टारगेट देता हूँ दूसरे लेग का। और जो आपके सामने परफॉर्मेंस है वो दिख रहा है। अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो भी हमने ट्रेड्स दिए हैं वो आपके सामने हैं, और इसमें डिसेंट प्रॉफिट्स हैं। करीब 8 ट्रेड्स हम दे चुके हैं, 7 ट्रेड्स क्लोज हो चुके हैं, 8वां ट्रेड आज हम चल रहे हैं, 8वें ट्रेड में चल रहे हैं। और आई थिंक 8 ट्रेड क्लोज होता, आज एक सुबह ट्रेड और प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है, जो सुबह हमने शेयर किया था। वो ट्रेड था आपका जिसमें हमने ट्रेड किया था 25,500 का कॉल, 25,300 का पुट, ये मैंने सुबह शेयर किया था ट्रेड। करीब ये ट्रेड आया था आपका 9:50 पर। तो ये ट्रेड एग्जिट हो गया था करीब 11 बजे। इसमें करीब 10,11,000 के कैपिटल पर जो एक्रूड गेन है, रियलाइज गेन है, वो 57,000 का रहा है। और
सेकंड ट्रेड अभी हमारा चल रहा है जिसमें 54,500 का कॉल है, 25,000 का, माफ कीजिए, 25,400 का कॉल है, 25,000 का पुट है। ये स्प्रेड करीब 9,69,000 के कैपिटल से ओपन है और ये कल के लिए ओपन है। स्टॉक ऑप्शन स्टडी निशा एक बार दिखाएं आप, तो भी मैं एक बार बता देता हूँ। यस। स्टॉक ऑप्शन में करीब 26 ट्रेड्स हमने दिए हैं। इसमें से लास्ट 2 ट्रेड में स्टॉप लॉसेस आए हैं, यू स्मॉल फाइनेंस और ऑयल इंडिया में वोलेटिलिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक्स काफी ऊपर थी जो मैंने डिवाइस की, तो इन दोनों में स्टॉप लॉसेस आए हैं, ये हम अपडेट कर देंगे। बाकी जो आपको ऊपर ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो में एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, तो 26 में से 3 ट्रेड में स्टॉप लॉसेस आए हैं। 23 ट्रेड में किसी एक लेग पे पर टारगेट, दूसरे लेग पर स्टॉप लॉस आया है। इसका प्रॉपर जो क्रूड प्रॉफिट लॉस का शीट है वो भी आपको जल्दी शेयर किया जाएगा। और ये सारे ट्रेड्स वो हैं जो क्लाइंट्स को शेयर किए गए हैं। और ये शो पर भी हम लोग देते हैं ट्रेड्स। कई बार क्या होता है, शो पर जब हम आते हैं तो उस वक्त तक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा होता है, एक्टिव होता है, तो वहां पर प्राइसेस थोड़े ट्वीक हो जाते हैं, वो ट्रेड नहीं जा पाता है शो पर, तो वो राइट। क्लाइंट्स के लिए ही रहता है, सब्सक्राइबर्स के लिए ही रहता है। बट हम उसको लगातार आपसे शेयर करते रहते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। निशा, ओवर टू यू, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ओके सर। सर, इतनी क्लियर और वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी शेयर्स में मतलब हमारे डेटा के साथ दी हुई ट्रेड्स आपको पसंद आ रही हैं या आपको यूजफुल लग रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो दोस्तों, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स का क्लोजिंग शो शरदमिश्रा.com के साथ। सो व्यूअर्स, हमें याद रखिए, ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूअर्स, मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक नए मार्केट डे और नए डेटा पॉइंट्स के साथ। So thank you, viewers. Thank you, sir. Thank you, निशा, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू।